कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी, जिसको लेके परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। कभी दहेज के लिए, है जेनिफर, जिसकी शादी 29 अक्टूबर को हुई थी मुकेश से। मुकेश शुरू से ही इसको परेशान कर रहा था दहेज और अन्य मांगों को लेकर। मुकेश जो है उसने कन्फेस किया है कि उसने इसको मारा है। कभी शक की बिना पर, उसको एक तरीके से नशे के उसमें जाती थी और उसके लिए आदी भी थी, और उसी के क्रम में वो कई बार घर छोड़ के निकल जाती थी कई लोगों के साथ में, जब उनके घर में जाकर के भी रहती थी। बेटियों के टुकड़े टुकड़े, चार सनसनीखेज वारदात। चार सनसनीखेज वारदात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। पिछले कई दिनों से लगातार राजस्थान के अंदर आए दिन ऐसे वारदात हो रहे हैं जिसके चलते लोग खौफ में हैं। लगता है राजस्थान के साथ साथ देश भर की बेटियों को किसी की नजर लग गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूह कांप जाए। कहीं पति अपनी पत्नी के टुकड़े कर उसे बोरी में भरकर फेंक रहा है, तो कहीं लिव इन में रहने वाला उसका साथी उसके टुकड़े टुकड़े कर उसकी लाश को पहले फ्रिज में बंद कर रखता है और बाद में एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाता है। कहीं शक के बिना पर पति अपनी पत्नी के टुकड़े कर देता है, तो कहीं दूसरी जाति में शादी से नाराज होकर पिता अपनी ही बेटी को गोली मार देता है। आज हम आपको 4 ऐसी ही वारदातों के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के आयुषी की, जिसने भरतपुर के एक लड़के से घर वालों से छिपकर शादी की थी। लड़का दूसरी जाति का था। दोनों ने सोचा था घर वालों को बाद में अपनी शादी की बात बताएंगे और तब तक वे दोनों अपने अपने घर वालों को इसके लिए मना लेंगे। लेकिन आयुषी के पिता को जब इस शादी की खबर मिली तो वे इस कदर नाराज हो गए कि एक दिन तैश में आकर उन्होंने अपनी ही बेटी को गोली मार दी और उसकी लाश को घर से 150 किलोमीटर दूर फेंक आए। देखिए। भरतपुर के लड़के से आयुषी ने की थी शादी। दूसरी जाति में शादी से नाराज थे आयुषी के पिता। नवंबर को बहस के बाद पिता ने मारी गोली। 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। हत्या के बाद 150 किलोमीटर दूर लाश फेंक कर आए। सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। पुलिस ने 48 घंटे में माता पिता को किया गिरफ्तार। अठारह नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर मिली लाल सूटकेस में लाश की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा ही लिया है। युवती की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके माता और पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवती ने एक युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसको लेकर घर परिवार में विवाद चला था और उसी के बाद जब घर में विवाद हुआ तो उस विवाद के बीच एक गोली चली जिसमें आरुषि की मौत हो गई। अपनी मर्जी से शादी और वो भी दूसरी जाति और धर्म में अक्सर लड़कियों पर भारी पड़ जाती है। दिल्ली में हुए आयुषी चौधरी के मर्डर केस में भी यही हुआ है।
हैरान करने वाली बात ये भी है कि आयुषी की हत्या उसके अपने ही पिता ने की है। आयुषी मर्डर केस का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, पुलिस की जांच में जो कुछ सामने आया उसके मुताबिक आयुषी ने 15 महीने पहले भरतपुर के छत्रपाल गुर्जर से शादी की थी। आयुषी और छत्रपाल की मुलाकात 4 साल पहले दिल्ली में हुई थी। 4 साल की जान पहचान और मोहब्बत के बाद दोनों ने शादी की थी। दोनों ने घर वालों को बिना बताए आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। कुछ दिनों बाद आयुषी ने अपने घर में शादी की बात बता दी थी। छत्रपाल ने अपने घर वालों को अपनी शादी की बात नहीं बताई थी। आयुषी के पिता दूसरी जाति में शादी की वजह से आयुषी से नाराज थे। आयुषी के पिता और आयुषी में शादी को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। 17 नवंबर को भी आयुषी का उसकी मां और पिता से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद आयुषी के पिता ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आयुषी के माता पिता ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर यूपी पुलिस को आयुषी की डेड बॉडी मिली। आयुषी की डेड बॉडी लाल रंग के सूटकेस में बंद कर फेंकी गई थी। 48 घंटे की जांच पड़ताल के बाद आयुषी के माता पिता गिरफ्तार हुए। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पे ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी लाके डाली थी। 22 साल की आयुषी की हत्या के पीछे का जो सच सामने आया है वो हैरान करने वाला है। दरअसल आयुषी ने जिस भरतपुर के छत्रपाल गुर्जर से शादी की थी वो उसकी जाति का नहीं था और इस वजह से आयुषी के पिता उससे नाराज थे और उन्होंने न केवल उसकी गोली मारकर हत्या कर दी बल्कि घर से 150 किलोमीटर दूर एक सूटकेस में उसकी डेड बॉडी भरकर फेंक दिया। हालांकि पुलिस की जांच में उनका काला सच सबके सामने आ गया। लड़की चूंकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी, जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। आयुषी की शादी जिससे हुई है वो छत्रपाल गुर्जर भरतपुर के बयाना का रहने वाला है। दिल्ली में रहने के दौरान छत्रपाल की एक कॉमन फ्रेंड के जरिए आयुषी से 4 साल पहले मुलाकात हुई थी और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसी दौरान 15 महीने पहले दोनों ने घर वालों को बिना बताए आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद आयुषी ने अपने घर वालों को तो शादी की बात बता दी, लेकिन छत्रपाल ने ऐसा नहीं किया। उधर आयुषी के पिता जो इस शादी से नाराज थे, उन्होंने 17 नवंबर को गुस्से में आकर आयुषी की हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आयुषी के पिता ने उसे इसीलिए मार दिया क्योंकि उसने दूसरी जाति के लड़के से बिना घर वालों की मर्जी के शादी की थी। लेकिन अजमेर की जेनिफर की शादी दूसरी जाति में तो उसके घर वालों की मंजूरी से हुई थी, फिर भी उसकी जान नहीं बच पाई। बुधवार को उसके पति ने गुस्से में आकर उसकी जान ले ली और उसकी लाश बोरे में भरकर जंगल में फेंक दिया। अजमेर में भी श्रद्धा जैसा हत्याकांड। पति ने पत्नी को मारकर बोरे में भरकर फेंका। की बहन थी जेनिफर दास, जिसकी मुकेश सिंधी से शादी हुई थी, जो उसे दहेज के लिए परेशान करता था, जो उसे आशंका थी कि उसने उसकी हत्या करके कहीं लाश फेंक दी, जिस पे मुकेश सिंधी को डिटेन करके पूछताछ की गई तो उसने कन्फेस किया कि उसने अपनी पत्नी जेनिफर दास का हत्या कर दी और लाश उसने बूढ़ा पुष्कर रोड पे डाल दी। झगड़े के दौरान पति ने पत्नी को मारा चाकू। इन्होंने जो बताया, इसने बताया, जो मुलजिम ने वो ये बताया कि पहले तो स्लिट कट थ्रोट पे और उसके बाद स्टैबिंग। शादी के 26 दिन बाद पति ने की पत्नी की हत्या। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अजमेर से आई जेनिफर हत्याकांड ने सबको दहशत में डाल दिया है। अजमेर में भी आरोपी पति ने अपनी पत्नी की न केवल चाकू मारकर हत्या की, बल्कि उसकी लाश को बोरे में भरकर उसे पुष्कर के पास
जंगल में फेंक दिया। हालांकि पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 29 अक्टूबर को मुकेश सिंधी की जेनिफर से शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे। घर वालों की रजामंदी से शादी हुई। मुकेश सिंधी क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र के द्वारका नगर में रहता था। जेनिफर भगवानगंज की रहने वाली थी। शादी के बाद मुकेश और जेनिफर द्वारका नगर में रहते थे। 23 नवंबर को सुबह 11 बजे मुकेश और जेनिफर में लड़ाई हुई। मुकेश और जेनिफर की लड़ाई की आवाज पड़ोसियों ने भी सुनी। कुछ देर बाद दोनों की लड़ाई की आवाज आनी बंद हो गई। कुछ देर बाद मुकेश घर से बाहर निकला और एक बोरा लेकर लौटा। मुकेश ने जेनिफर की डेड बॉडी को बोरे में बंद कर दिया। डेड बॉडी को स्कूटी में डालकर मुकेश बाहर जाने लगा। मुकेश को बोरा ले जाते देख पड़ोसियों को शक हुआ। पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर पूरा मामला बताया। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक मुकेश भी लौट आया। पुलिस को देखते ही मुकेश मौके से भागने लगा। पुलिस ने भाग रहे मुकेश को कुछ देर में ही पकड़ लिया। मुकेश ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुकेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी सूचना पर जेनिफर की डेड बॉडी के साथ साथ वो हथियार भी बरामद कर लिया है जिससे उसने जेनिफर की हत्या की थी। की बहन थी जेनिफर दास, जिसकी मुकेश सिंधी से शादी हुई थी, जो उसे दहेज के लिए परेशान करता था, जो उसे आशंका थी कि उसने उसकी हत्या करके कहीं लाश फेंक दी। जिस पे मुकेश सिंधी को डिटेन करके पूछताछ की गई तो उसने कन्फेस किया कि उसने अपनी पत्नी जेनिफर दास का हत्या कर दी और लाश उसने बूढ़ा पुष्कर रोड पर डाल दी। उस लाश को रिकवर कर लिया गया, मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जो उसने हत्या में हत्या जिस चाकू से की थी उसे भी बरामद कर लिया गया। उस बॉडी का पोस्टमार्टम करा कर बाकी अनुसंधान किया जाए। जेनिफर के घर वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही मुकेश ने जेनिफर को परेशान करना शुरू कर दिया था। मुकेश दहेज के साथ साथ और दूसरी वजहों से जेनिफर को परेशान करता था। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था और 23 नवंबर को भी ऐसे ही एक झगड़े के दौरान मुकेश ने जेनिफर की हत्या कर दी। जेनिफर जिसकी शादी 29 अक्टूबर को हुई थी मुकेश से। मुकेश शुरू से ही इसको परेशान कर रहा था दहेज और अन्य मांगों को लेकर, और आज इन्होंने शंका जताई है कि इनकी बहन के साथ कुछ बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम देकर वो भागने का प्रयास कर रहा है, जिस पे हमने डिटेन किया है जो मुकेश है इसका पति उसको। और अब मुकेश जो है उसने कन्फेस किया है कि उसने इसको मारा है, मर्डर किया है। पुलिस ने जेनिफर की हत्या के कुछ ही देर बाद न केवल आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया बल्कि इस मर्डर केस को लेकर सारे सवालों के जवाब और सबूत भी तलाश लिए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी क्या वजह है कि शादी के महज 26 दिन बाद मुकेश ने इतनी बेरहमी से जेनिफर की हत्या कर दी। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, अजमेर। तो वहीं आयुषी बिना बताए शादी की वजह से मारी गई। जेनिफर घर वालों की मर्जी के साथ शादी करने के बाद भी मारी गई, लेकिन मुंबई की श्रद्धा वॉलकर तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान ही मारी गई। उसे मारने के बाद उसके साथ ही आफ्ताब ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को फ्रिज में रखकर कई दिनों तक उन्हें ठिकाने लगाता रहा। खास बात यह है कि आफ्ताब के पकड़े जाने पर कई दिनों बाद तक पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में अब तक पक्के सबूत और गवाह नहीं ढूंढ पाई है। और हाल यह है कि सच सामने लाने के लिए आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट 2 से हर सच आएगा सामने। झूठ बोलेगा तो बुरा फंसेगा आफ्ताब।
आफताब का होगा पूरा हिसाब किताब। श्रद्धा केस में क्या बताया, कितना छिपाया, बेफिक्र आफताब का घिनौना चेहरा सामने आया। पॉलीग्राफ टेस्ट, झूठ पकड़ेगी मशीन। आफताब की सजा की उल्टी गिनती शुरू। तस्वीरें देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 1 के बाद की है। दिल्ली के रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब बेखौफ दिखा। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बल्कि वो इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा था जैसे कितना बड़ा काम करके आया हो। यही नहीं, एफएसएल में मास्क पहने आफताब एक अधिकारी से बातचीत करता भी दिखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था जैसे उसे श्रद्धा की मौत का और अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। अभी तक आफताब ने पुलिस को जो कहानी बताई है वो सही है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया। पॉलीग्राफी टेस्ट का राउंड 2 बुधवार को ही होना था, लेकिन आफताब पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए फिट नहीं था, लिहाजा बुधवार को पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने बाकायदा इसके लिए सवालों की पूरी लिस्ट भी तैयार कर ली है। श्रद्धा से तुम्हारी मुलाकात कहां हुई थी? क्या नवंबर 2020 में तुमने श्रद्धा से मारपीट की थी? 18 मई को क्या हुआ था? श्रद्धा को कैसे मारा? कैसे हथियार इस्तेमाल किए गए थे? क्या उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए थे? शरीर के टुकड़ों को कहां फेंका गया है? क्या उसने पहले से श्रद्धा को मारने का प्लान बनाया था? इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल था? हत्या में इस्तेमाल हथियार को कहां फेंका? ये वो सवाल हैं जो श्रद्धा हत्याकांड में जांच की दिशा तय करेंगे। जैसे जैसे आफताब मुंह खोलेगा, वैसे वैसे श्रद्धा मर्डर का एक एक सच सामने आ जाएगा। एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि पॉलीग्राफी टेस्ट अपराधी से सच उगलवाने का एक तरीका है, जिसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। जरा आप भी समझिए कि पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है। पॉलीग्राफी टेस्ट को लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। शरीर की गतिविधियों से सच और झूठ का पता चलता है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए एक विशेष मशीन का इस्तेमाल होता है। मशीन में ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है। शरीर की गतिविधियां बदले तो आदमी झूठ बोल रहा है। शरीर की गतिविधियां सामान्य रहे तो आदमी सच बोल रहा है। मोर देन 1 वीक का टाइम इसमें लगता है जी, तो वो सारे टेस्ट हो जाएंगे। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट में भी 3 स्टेज से होकर गुजरना होता है। पहला सेशन में आरोपी का परिचय लिया जाता है, साथ ही केस से संबंधित पुलिस अफसरों से बात करवाई जाती है। एफएसएल के कर्मियों, पुलिस अफसरों के सवाल इसमें शामिल होते हैं। आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट का पहला सेशन हो चुका है। इसमें आरोपी का परीक्षण किया जाता है और पुलिस सवाल पूछती है। साथ ही एफएसएल के फोरेंसिक एक्सपर्ट सवाल पूछते हैं। अगर आरोपी गलत जवाब देता है तो मशीन उस झूठ को पकड़ लेती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट इस झूठ के बेस पर प्रश्नावली तैयार करते हैं। पोस्ट सेशन, इस सेशन में मेन सेशन में तैयार की गई प्रश्नावली से सवाल पूछे जाते हैं। सवालों के सही जवाब नहीं देने पर उसे मशीन रिकॉर्ड कर लेती है। अगर आरोपी झूठ बोलता है तो उसे मशीन बता देती है। फिर इसके इर्द गिर्द सवाल तैयार किए जाते हैं। झूठे जवाबों के आधार पर सवाल तैयार किए जाते हैं। यानी श्रद्धा मर्डर केस का सच जानने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट 2 का इंतजार करना होगा। अभी दिल्ली पुलिस को आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कुछ और बॉडी पार्ट्स और केस से जुड़े सबूत खंगालने हैं।
दिल्ली पुलिस ने मेहरौली और छतरपुर के जंगलों से अब तक 18 हड्डियां बरामद की हैं। इसमें एक जबड़ा भी मिला है। हालांकि फॉरेंसिक लैब की जांच के बाद पता चलेगा ये बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के शव के हैं या नहीं। इसके अलावा आफताब के किराए के घर से भी ब्लड सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। यानी दिल्ली पुलिस और एफएसएल टीम लगातार श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है, जिसमें 14 टीमों को लगाया गया है। पुलिस को पुख्ता सबूतों की तलाश है ताकि उन्हें कोर्ट में रखा जा सके और आफताब को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पूजा की, जिसके पति ने शक के बिना पर न केवल उसकी हत्या कर दी बल्कि उसकी सिरकटी लाश एक खेत में फेंक दी। क्या है सीतापुर की पूजा की मर्डर मिस्ट्री, जिसे हल करने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए? आइए दिखाते हैं। सिरकटी लाश की मिस्ट्री सॉल्व। पति ही निकला पूजा का कातिल। बीवी थी नशे की आदी, पति ने काट डाला। पूजा को नशे की गोलियों की लत थी। वो नशे में गैर मर्दों के साथ सो जाती थी। कभी कभी वो घर भी वापस नहीं लौटती थी। ये आरोप लगाने वाले उसके पति ने ही पूजा को रास्ते से हटाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सीतापुर में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने पति सहित उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। इस खुलासे में पुलिस ने पति की निशानदेही पर आला कतल बांका भी बरामद किया है। तारीख 8 नवंबर, वक्त रात 12 बजे, जगह रामपुर थाना सीतापुर। स्थानीय पुलिस को खबर मिली कि बोरे में बंद एक लाश खेत में पड़ी है। लाश किसकी है, किसने उसे मारा, खबर देने वाले को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। खबर मिलते ही फौरन स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। केस की तफ्तीश शुरू होती इससे पहले ही पुलिस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि हत्यारों ने सिर्फ टुकड़ों में कटा धड़ फेंका था। सिर गायब था। ऐसे में शव की शिनाख्त कर पाना मुश्किल काम था। लेकिन ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो केस की कड़ियां खुलती चली गईं। अज्ञात महिला की हत्या हुई थी, जिसके क्रम में पुलिस ने इस घटना को काफी चैलेंजिंग रूप से लिया था और इसके जो मौके पे पार्ट्स मिले थे उसके आधार पे चेहरे को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करके इसके आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया था। जिसके क्रम में महिला को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद में इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त उसका पति है और उसका एक साथी है। सीतापुर पुलिस ने सबसे पहले आसपास के थानों में इत्तला दी और गुमशुदा महिलाओं से जुड़ी जानकारी मांगी गई। तभी पुलिस को मुखबिर ने खबर दी कि गुलरिया गांव से एक महिला गायब है। पुलिस के लिए ये बड़ी लीड थी। फौरन जांच टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने महिला के पति को हिरासत में लिया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि पति ने आखिर महिला के गुम होने की FIR क्यों नहीं की। क्या उसी ने कत्ल किया था या कत्ल से जुड़ा कोई ऐसा राज जो पूजा के पति को मालूम था? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस को पूछताछ में मिलते चले गए। जिसकी लड़की के यहाँ पे ये महिला जाकर के रुकी थी और इसमें जब इन लोगों से पूछताछ की तो पति द्वारा ये बताया कि लगभग पिछले 8 से 10 सालों से इसकी जो पत्नी है कुछ दवाइयों की आदी हो गई, जो दवाइयाँ किसी डॉक्टर द्वारा उसको प्रिस्क्राइब नहीं की, परंतु वो उसको खा करके उसको एक तरीके से नशे के उसमें जाती थी और उसके लिए आदी हुई थी। और उसी के क्रम में वो कई बार घर छोड़ के निकल जाती थी कई लोगों के साथ में, जब उनके घर में जाकर के भी रहती थी और उस बात को लेकर के पति ने बार बार उसको रोका था। पूछताछ के दौरान पति ने बताया कि पूजा नशे की दवाइयां खाती थी। वो नशे की हालत में गैर मर्दों के साथ सो जाती थी। कई बार वो नशे में घर भी वापस नहीं आती थी और पूजा के नशे के चक्कर में अक्सर उससे झगड़ा भी किया करती थी। पत्नी की इन आदतों से परेशान होकर पति ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। को अंजाम देते हुए पति ने पहले अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काटी, उसके बाद उसके अंगों को भी अंग भंग किया, जिसमें हत्यारे पति ने पहले अपनी पत्नी का फाके से गला काटा, उसके बाद उसके एक हाथ और एक टांग को भी काटा। इतना ही नहीं, उस हत्यारे पति ने अपनी पत्नी की शिनाख्त मिटाने के लिए उसकी लाश को एक बोरे में बंद करके खेत में फेंक दिया।
आरोपी ने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए अपने हिस्ट्री शीटर दोस्त की मदद ली। पहले पूजा की गला दबाकर हत्या की, फिर शव को 6 टुकड़ों में काटा और शव को बोरे में भरकर खेत में फेंक दिया। पुलिस लगातार चौथे दिन तक इस केस के खुलासे के लिए गांव-गांव खाक छानती रही। आसपास के जिलों से भी गायब महिलाओं के शव की मिलान की गई, लेकिन मिस्ट्री सुलझी तो हत्यारे उसी गांव में मिले जहां शव मिला था। फिलहाल पुलिस ने हत्या आरोपियों को जेल भेज दिया है। सीतापुर से न्यूज़ 18 के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। सनसनीखेज वारदात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।